अब दूसरी बात हम आपको कहते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर आप फंस गए तो उसका उपाय क्या है। देखो तैयारी है ना कभी एक स्टेज में नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं आपको मेरे भाई सपोज करिए आज आप परसेंटेज पर हैं, आज आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आपको परसेंटेज पूरा समझ में आएगा, तरीके से आएगा। जिस दिन आप परसेंटेज से मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे भाई मूव करेंगे ना, आपको उसके बाद परसेंटेज थोड़ा थोड़ा गायब हो जाएगा। इसके बाद में टाइम एंड वर्क मूव करोगे तो आपका ये भी गायब हो जाएगा। ये कुछ उसी प्रकार से है कि जब आप मेरे भाई नाउन पढ़ते हो तो इंग्लिश में आपको नाउन का एरर लग जाता है, जब आप आर्टिकल पढ़ते हो तो आर्टिकल का एरर लग जाता है, और जब दोनों के क्वेश्चन मिला करके दे दिए जाते हैं तो कुछ नहीं लग पाता है, सब कहानी खत्म हो जाता है। क्यों पता है क्या है कि जिस चैप्टर को जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारा 100% फोकस उसी के ऊपर में होता है, हमारे सारे कंसेप्ट आसपास उसी के घूम रहे होते हैं, तब तो हमसे मेरे भाई वो सवाल बन जाते हैं। जैसे हम उस जोन से अरेना से बाहर आते हैं उसके बाद में हमें ऐसा लगता है यार वहाँ क्या पढ़ा था, अच्छा इलेक्शन में कौन सा कंसेप्ट था। तो इसका सीधा साधा एक ही इलाज है और वो ये है रिगरस प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो, यार एक बात बताओ, एक टीचर को भी है ना ये कह दिया जाए कि दिन के 10 घंटे आपको मेरे भाई पढ़ाने हैं, लेकिन आप हर बैच में परसेंटेज पढ़ाओगे और एक साल बाद तुम उसको भेज दो और बोल दो जाकर के अलजेब्रा पढ़ा के आइए, मेरे भाई मैं कह रहा हूँ गारंटी एक बच्चा उससे ज़्यादा जानकारी रखेगा उस टीचर के मुकाबले। तो ये हमारी मेरे भाई है ना मानसिक स्थिति बन जाती है। जिस चीज़ के ऊपर में हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसको आए दिन मेरे भाई यहाँ पर हम प्रयास कर रहे होते हैं, उसमें हमारा हाथ मजबूत हो जाएगा, और जिस पे हम नहीं करेंगे तो हाथ कमज़ोर रहेगा। कुछ बच्चों को गणित वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन मेरे भाई बाकी क्वेश्चंस वो नहीं बना पाते हैं। क्यों पता है? वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो क्वेश्चंस के साथ में द्वंद्व नहीं करते हैं। और अगर कुछ लोग द्वंद्व भी करते हैं तो जहाँ कैलकुलेशन आएगा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ लोगों की तो आलम ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है और वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए पता है क्या करते हैं, उस मॉक टेस्ट को भी जैसे कोई बढ़िया क्वेश्चन आएगा मैथ का तुरंत पॉज मारेगा और पॉज मार करके पहले सारा सॉल्व कर लेगा या कैलकुलेशन सॉल्व करके टिक कर देगा, तब आगे बढ़ेगा। है बढ़िया नंबर, कम से कम इतना वाहियात नंबर तो नहीं है कि अपने आप में जलील हो जाए। ऐसी संतुष्टि भी किस बात की संतुष्टि है, तुम मुझे ये बता दो। क्या मैं तुम लोगों की हरकतें नहीं जानता हूं? ये बोलो। 2 मिनट जीएस का क्वेश्चन को या तुरंत कॉपी करके और वहां पर गूगल पे सर्च कर लोगे, चलो 2-4 नंबर बढ़ जाए। अपने आप को देखते हो कि हाँ इतने सारे जो बच्चों के रैंकिंग आए हैं ना उसमें कम से कम मेरा एक रैंक दिख जाए, इस रैंक का तुम भी अचार डालोगे। बोलो। मेन तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि वेदर आदित्य रंजन एक्साइज इंस्पेक्टर है कि नहीं है। फर्क नहीं पड़ता मॉक में कितने आते थे, फर्क नहीं पड़ता पेपर में कितने आए, सेलेक्टेड है कि नहीं है, फर्क इस बात का पड़ता है। तो उस तरीके से लेकर के चलो ना भाई, ये सोचना पड़ेगा ना तुमको, और अपने आप से ईमानदारी नहीं रखी तो कैसे काम होगा। इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। कोई भी टीचर दुनिया का तुम्हें घोल के कुछ नहीं पिला सकता है। वो पढ़ाएगा, वो समझाएगा, वो लाखों बच्चों को पढ़ाएगा। आज मेरी ये वीडियो 1.5, 2-2 लाख बच्चे देखते हैं, लेकिन मेरे भाई सिलेक्शन सबका नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इंसान सारे अच्छे बन जाओगे, कामयाब सारे बन जाओगे, लेकिन जब वाई टी मेरे भाई वैकेंसी 10,000 की है तो कहाँ से 1.5 लाख का सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहां पर यही होगा ना, वो 10,000 बच्चे कौन होंगे? जो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, जो अपने आप पर काम कर रहे होंगे, उसकी भीड़ का हिस्सा बनो।